हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए। इसके मॉडल सेट नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है 1 से लेकर के 12 तक के सेट पेपर को हम लोग देख लिए हैं। अगर उनका वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर चले जाइए, इन सभी का वीडियो आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक प्ले बनाया हुआ है और उन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। यदि इन सभी वीडियो का आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंट्यूशन पीसीएस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इन सभी का PDF आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम तो मार्च महीने में होने वाला है ना आप लोग का। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। देखिए, वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है और आगे जो है इसी तरह के इनिशिएटिव हम लोग को जारी रखने में अच्छा लगता है। और यदि अगर इसको आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो लगता है कि पता नहीं शायद आप लोग के लिए यूजफुल नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं और दूसरे को धन आवेश बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ये कहाँ पे गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। देखिए, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पर, और इसका नाम जो है लिटिल बॉय रखा गया था। आगे चल करके 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पे ही गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और इसका नाम रखा गया था फैटमैन। तो दोनों ही परमाणु बम का नाम याद रखिएगा, लिटिल बॉय और दूसरे वाला का नाम था फैटमैन। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी इनमें से कौन सी हो जाएगी? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। नॉर्वे की जो राजधानी है वो हो जाएगी ओस्लो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओस्लो। देखिए, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है, रियाद राजधानी है सऊदी अरब की, और वहीं बगदाद जो है ये राजधानी है इराक की। भारत के कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? यहाँ पे शास्त्रीय भाषा की बात हो रही है, तो अब तक जो है वो 6 भाषाओं को मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 भाषा। और ये कौन कौन सा है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। ठीक है ना, तो इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। देखिए, हमारे संविधान में जो है 22 ऐसे भाषाएं हैं जिसको राज्य भाषा का जो है वो मान्यता मिला हुआ है, तो वो राज्य भाषा है। ठीक है, और ये हमारा शास्त्रीय भाषा है। सुंदरी वृक्ष डैश में पाया जाता है। ये जो वृक्ष है ये पाया जाता है मैंग्रोव वन। हमारा जो सुंदरवन वाला इलाका है ना, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में, वहां पे पाया जाता है। और सुंदरवन जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वाला क्षेत्र है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैंग्रोव की जगह पे सुंदरवन होगा तो भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए इसका। राष्ट्रीय आय है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। तो एक वर्ष में किसी देश के अंदर में जितनी भी उत्पादित वस्तु और सेवाएं होती हैं, इसको हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में एक 2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित की गई थी। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1992। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, तो ये राजधानी याद रखिएगा, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन डी सही है, लखनऊ हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला नाम है। उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है, यही पूछा जा रहा है। इसकी उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिमाद्री। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का अर्थ क्या होता है? उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? विक्ट्री सिटी किनकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की। ऑप्शन बी करेक्ट है, सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रकृति में लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय है निकेल, इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, जो है सी जो है इनमें से लौह चुंबकीय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग चलाया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 1920 ईस्वी में, 22 में नहीं, 1920 ईस्वी में। और स्थगित कर दिया जाता है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्थगित किया जाता है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? ये जो कप है बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा बैडमिंटन। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? ये कौन सा मौलिक अधिकार है? इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। ये है मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में बताया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। भारत के श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। करेंसी नोट की मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रेस जो है कहाँ पे स्थित है? नासिक में स्थित है। बैंक नोट जो है इसका प्रेस कहाँ पे है? देवास मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। और सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला वाला हैदराबाद में किया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक पिको ग्राम बराबर होता है, एक पिको ग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था? विलय नीति लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी इसका उत्तर है, देहरादून। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यही तीनों न्याय की बातें कही गई है। प्रस्तावना में अब तक जो है मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो गुलाब चंद्र कटारिया राज्यपाल बने हैं असम के। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वोत्तर का राज्य असम हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो दोनों के जैसा कार्य करता है बोरॉन। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है, बोरॉन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको जानते होंगे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में की गई थी ना, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 बंबई में की गई थी। और बंबई का कौन सा स्थान था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना किया गया था अंग्रेज A.O. ह्यूम के द्वारा। और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी को। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और इसी तरह से उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना होता है तो ये अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 1996 ईस्वी में देश में आयोजन के 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में डैश में की जाएगी। तो ये कहाँ पे, अब तो हो चुकी है, तो ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, भारत में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? ये भिन्न होता है, परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो कम होगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अखिल भारतीय
किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। इसका वर्ष है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन ए। और जगह हो जाएगा लखनऊ। जगह भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? ये वर्ष है फरवरी 2000। ऑप्शन ए सही है, फरवरी 2000। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है? ये है मूल अधिकार के बारे में, थोड़ा देर पहले ही आप लोग को बताए थे। भाग 3 है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है। भाग 3 और अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक के अनुच्छेद। ये सब अनुच्छेद है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। वहीं यहाँ देखिए भाग 4 जो है ये डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। भाग 1 में क्या बोला गया है? तो भाग 1 में बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और इसके बारे में जिक्र किया गया है। वहीं भाग 2 में किसके बारे में जिक्र किया गया, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? मिजोरम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मिजोरम। वीडियो के लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात के नियम को दिया गया था। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम से संबंधित है। यह जो नियम है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका हो जाएगा चार्ल्स का नियम। ऑप्शन ए करेक्ट है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील आंदोलन जो है ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? प्रथम भूमिगत रेलवे जो है ये चलाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी सही उत्तर है, कोलकाता। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम आदिवासी महिला कौन है? तो ये हमारी जो वर्तमान की राष्ट्रपति है ना वही है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नहीं, ये नहीं होंगी, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, ठीक है ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति रहती है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान की है और ये हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है और ये जनजाति समुदाय से बिलोंग करने वाली प्रथम राष्ट्रपति है हमारे यहाँ की। किसी भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया था किनके द्वारा? अभिनव शाह और गौतम भनोत के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभिनव शाह और गौतम भनोत। डैश के भद्र वाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया था। ये सामान कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई को जो है GI टैग प्रदान किया गया है हाल फिलहाल में। बिस्फिनॉल ए या BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है? तो किस तरह के प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है? ये प्लास्टिक है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के निर्माण में बिस्फेनॉल ए का उपयोग किया जाता है और ये हमारे लिए काफी घातक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्यकी में मदद करता है? ये कौन सा है? सोडियम। ऑप्शन ए करेक्ट है। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह राज्य है? राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है कश्मीर के बारे में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालविका अग्नि मित्रम के लेखक कौन थे? मालविका अग्नि मित्रम किनके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर कौन सा है? कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, सी सही है। दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है? ये जो वेधशाला है ये स्थित है भारत में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के लद्दाख के लेह वाले क्षेत्र में ये स्थित है। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को। ऑप्शन ए, एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दिया गया था 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मछलियों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के उद्देश्य से
किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है ताकि मछली जल्दी सड़े नहीं और ज्यादा समय तक जो है वो ताजा बने रहें। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो। जब जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, ये कौन होते हैं? लोकसभा के होते हैं। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? ये कौन सी कृति हो जाएगी? बीजक। बीजक कबीरदास के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सांची में, मध्य प्रदेश के सांची, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? इसके अवशेष जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है, जम्मू कश्मीर। दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसे जड़ों को डैश कहा जाता है। जो ऊपर की ओर बढ़ती हैं जड़ें, उनको क्या कहा जाता है? न्यू मेटोफोरस, ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यू मेटोफोरस हो जाएगा। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया गया है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। पसीना में जो खनिज लवण उपस्थित होता है उसका नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा? यही आपको बताना है। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सही उत्तर है, सोडियम क्लोराइड। भीम कायता एवं अग्रातिकायता किसके कारण होता है? ये जो बीमारी है ये पिट्यूटरी के अति स्त्रावन से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी के अति स्त्रावन से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? देखिए इसी हम लोग सेट में देखे हैं, पहले देख चुके हैं, तो ये अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, 32 हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 21 में बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। अनुच्छेद 22 संबंधित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से। और वहीं अनुच्छेद 24 संबंधित है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? जो नहीं दिया जा सकता है वो ऑप्शन बी है, किला ए कुन्हा मस्जिद। बाकी मोती मस्जिद, जमा मस्जिद और रंग महल, इन तीनों का ही निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है वो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर कौन सा इसमें सही है? देखिए वाद योग्य है, नहीं ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है तो हाँ सही है, ये वाद योग्य नहीं है। राज्य को प्राप्त अधिकार है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो है वो बी हो जाएगा, ये जो है वाद योग्य नहीं है, ये सही है। मतलब कि न्यायालय में इसके हनन के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार में जाते हैं। एड्स एक जनित रोग है। एड्स जो है वो किसके वजह से होता है? ये जो है विषाणु के वजह से होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये जो होता है कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस, जिसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं, इसके वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन किसका है? संविधान का सपना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? देखिए ये रीजनिंग का है, इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? स्वच्छ जल मतलब कि मीठे जल में जो पाई जाने वाली, नदी वगैरह में जो पाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहू और दूसरा है कतला। ऑप्शन 1 और सेकेंड जो है ये है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए सही है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और इसी के अंतर्गत में ये बात बोली गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कुल 6 तरह की स्वतंत्रता की बात इसमें बोली जाती है। वहीं अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने से। अनुच्छेद 29 जो है ये संबंधित है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे इस समय माओ जेडोंग। ऑप्शन सी करेक्ट है, माओ जेडोंग हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सही दिया हुआ है। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में तो सही कौन दिया हुआ है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका केवल ए सही दिया हुआ, बाकी दो देख लीजिए। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक है, तो ये गलत दिया हुआ है, दो इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें सही कथन ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, कथन ए जो है इसमें सही दिया हुआ है। यदि वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से इसको पहले लाइक कर लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? इसको हटाया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ देखिए ये सभी रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए। अब यहाँ देखिए एरोपोर्टिक संबंधित है। एरोपोर्टिक जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, हवा में पौधों को उगाना। बिना पानी और जल के संपर्क से हवा में जो पौधों को हम लोग उगाते हैं उसे को हम लोग एरोपोर्टिक बोलते हैं। सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? कावेरी डेल्टा नहर जो है ये भवानी नदी, ये गलत दिया हुआ। बाकी इसमें देख लीजिए जो सही दिया हुआ वो कौन सा हो जाएगा। बिस्त दोआब नहर सतलज नदी, एडन नहर दामोदर नदी और त्रिवेणी नहर जो है वो सोन नदी पर बना हुआ है। यही कावेरी डेल्टा नहर जो है ये बना हुआ है कोल्लीडम नदी पर। किस पे? कावेरी नदी की सहायक नदी है कोल्लीडम नदी, उसी पर बना हुआ है। इस सेट के अंदर में देखिए जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हम लोग देख लिए हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इंट्यूशन पीसीएस टेलीग्राम ग्रुप है वहां से, और आप लोग जो है उसको सोल्व कर लीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट रह जाता तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन जो है अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए। और एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ तो काफी जोरों शोर से जरूरत है आप लोग को तैयारी करने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।